हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर रमेश चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं और यह पूरा प्रश्न पत्र 70 नंबर का होता है। और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें 4 सेक्शन दिए जाते हैं। जो सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात पैसेज के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सेक्शन बी है वो राइटिंग से संबंधित होता है, अर्थात इसमें ए से एप्लीकेशन इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेक्शन डी के अंतर्गत टेक्स्ट बुक, अर्थात हमें जो इंग्लिश की किताब पढ़ाई जाती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए रीडिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत एक पैसेज दिया जाता है। जिस पैसेज से संबंधित उसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर उस पैसेज के अंतर्गत देना होता है। पैसेज हमारा इस प्रकार है। Florence Nightingale was born at Florence in Italy on 15 May 1820. She was called after the name of the city in which she was born. Her only aim of life was to be a nurse. She used to visit hospital after hospital. Day and night, she visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and that all were as comfortable as possible. However hard she might have worked all day, every night she would take her lamp and move from bed to bed. The soldiers called her the lady with the lamp, and that is the name by which the world has remembered her ever since. Question number first, why was Nightingale called Florence Nightingale? Question number second, why did she give up thought of marriage? Question number third, why did she visit every bed? Question number fourth, what was the name given to her by the soldiers? Question number five, give a suitable heading to the above passage. Question number फर्स्ट का आंसर, नाइटिंगल वाज कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगल आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वाज बोर्न। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर, सी गिव अप थॉट्स ऑफ मैरिज बिकॉज सी वांटेड टू बी अ नर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, सी विजिटेड एवरी बेड टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड एंड दैट all were as comfortable as possible. Question number 4 का आंसर, the lady with the lamp was the name given to her the soldiers. Question number 5 का आंसर, a suitable heading to the above passage, the lady with the lamp. सेक्शन बी राइटिंग। दोस्तों, सेक्शन बी के अंतर्गत हमें एक लेटर और एक एप्लीकेशन दिए जाते हैं। उन दोनों में से किसी एक को करना अनिवार्य होता है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर, और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग गेम, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your college informing him about your illness and requesting him to grant you leave of absence for 3 days. क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत हमें ऐसे या आर्टिकल दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 और 80 वर्ड्स। दोस्तों, जो आर्टिकल अर्थात ऐसे हमें दिए जाते हैं, लगभग उसे हम 60 से 80 शब्दों में लिखते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे या आर्टिकल के नाम से पूछे जा सकते हैं, जैसे द बेस्ट टीचर, पॉल्यूशन, हिस्टोरिकल प्लेस। सेक्शन सी ग्रामर। दोस्तों, सेक्शन सी के अंतर्गत
हमें ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो MCQ पे आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, द होमवर्क इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आइडेंटिफाई द वर्ब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट के अंतर्गत हमें एक प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से हमें यह बताना है कि उस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। ऑप्शन ए वर्क, बी इज, सी डिफ़िकल्ट और डी वेरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, शी इज टू इल टू गो टू स्कूल, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड के अंतर्गत हमें एक सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से हमें यह बताना है कि एडवर्ब कौन सा शब्द है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंसिडेंट इज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड के अंतर्गत हमें एक वर्ड दिया गया है जिसमें से यह बताना है कि उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए एक्सीडेंशन, बी एक्सीडेंटल, सी एक्सीडेंटल, डी एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, द कैट वाज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक द मैट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ के अंतर्गत हमें एक प्रश्न पूछे गए हैं जो खाली स्थान पे भरने हैं। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन और ऑप्शन सी अबाउट और ऑप्शन डी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 5, आई एम नॉट टू गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट टेंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के 5 के अंतर्गत हम एक सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें हमें यह बताना है कि इसका पास्ट टेंस क्या होगा। ऑप्शन ए आई डिड नॉट गो विथ यू, बी आई वॉज नॉट गॉन विथ यू, सी आई वॉज नॉट टू गो विथ यू, डी आई हैव नॉट गॉन विथ यू। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 4 बी का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ का आंसर बी और क्वेश्चन नंबर 4 5 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत हमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो उन प्रश्नों के सामने यह बताया गया होता है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सत्या सेड टू मी कामा एंड कामा डिड यू डू इट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यू गेव मी अ कॉपी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड को पंक्चुएट करना है अर्थात सही करके वाक्य को लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हमें रीऑर्डरिंग करना है अर्थात हमें उसे सही करके सेंटेंस को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना है अर्थात उसकी स्पेलिंग जो इनकम्प्लीट है उसे पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फर्स्ट, सत्या आस्क्ड मी इफ आई डिड इट। सेकेंड, आई वॉज गिवन अ कॉपी बाय यू। थर्ड, रोशनी सेड टू नंदा कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई हैड यू नॉट कम टू कोचिंग yesterday। फोर्थ, who has broken the glass। 5, in erogation। Question number 6, translate
द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत हमें एक हिंदी का पैसेज दिया जाता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होते हैं। पैसेज हमारा इस प्रकार है। हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हमको अपनी मातृभूमि पर गर्व है, हम उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। उनकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है। उसकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं। ईश्वर हमारी भारत माता का मस्तक सदैव ऊंचा रखे। सेक्शन डी, लिटरेचर अर्थात टेक्स्ट बुक। सेक्शन डी के अंतर्गत हमें जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक अर्थात इंग्लिश के बुक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हमारे टेक्स्ट बुक अर्थात इंग्लिश की किताब से एक पैसेज दिए जाते हैं और जिस पैसेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पैसेज इस प्रकार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drop are 10-cent pieces and the little ones are 5s." Question number first, what happened during the meal? Question number second, what could one see in the northeast? Question number 8, answer one of the following questions in about 60 words. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत दो प्रश्न पूछे जाते हैं। उन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। फर्स्ट, राइट अ करेक्टर स्केचेस ऑफ वल्ली। सेकेंड, व्हाई वाज 10th मई 1994 इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों में से किसी दो के उत्तर देने होते हैं। फर्स्ट, व्हाई वाज लेंचो एंग्री। सेकेंड, व्हाई वाज मंडेला ओवरवेलम्ड। Third, how did the other behave in the beginning? Question number 10, match the words of list A with their meaning in list B. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमें लिस्ट ए और लिस्ट बी दिए जाते हैं, अर्थात हमें एक मीनिंग से दूसरी मीनिंग को मिलाने होते हैं जिसके समानार्थी शब्द होते हैं। पहला, लिस्ट ए लिबरेट, सोलेमन और ट्रेडिशन, और लिस्ट बी सीरियस, फ्री, कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत हमें एक पोएट्री अर्थात पोयम के अंतर्गत एक स्टेंजा दिया जाता है और जिस स्टेंजा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेंजा हमारा इस प्रकार है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। दोस्तों, इस स्टेंजा से हमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं। व्हाट डू यू सम पीपल से। सेकेंड, व्हाट हैज़ द पोएट टेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 12, the write the central idea of one of the following poems। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत हमें एक सेंट्रल आइडिया अर्थात एक 4 लाइन की पोयम लिखनी होती है। जो सेंट्रल आइडिया हमारा इस प्रकार है। डस्ट ऑफ स्नो, एनिमल्स, द ट्री, द बाल पोयम। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 2 of the following questions in about 25 words
ईच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में लिखने होते हैं, जो इस प्रकार हैं। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इजी इनविजिबल? सेकेंड, व्हाई वाज भोली फ्राइटेंड टू गो टू स्कूल? क्वेश्चन नंबर 14, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन दोनों में से किसी एक प्रश्नों का उत्तर लगभग हमें 60 शब्दों में देने होते हैं। फर्स्ट, व्हाई वाज टेकी सेंट टू द हॉस्पिटल? सेकेंड, व्हाई डिड हरी सिंह टेल अ लाई अबाउट कुकिंग? क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत हमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 15A और 15B। 15A, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15A के अंतर्गत हमें ट्रू फॉल्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ग्रिफिन बिकेम अ लॉलेस पर्सन। सेकेंड, ही ग्रीव सेल फ्रॉम अ मोनार्च बटरफ्लाई विंग्स इन अ कल्चर। 15 का बी, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15B के अंतर्गत MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, विच थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय एब्राइट? ऑप्शन ए, हाउ सेल्स वर्क। बी, हाउ मोशन वर्क्स। सी, हाउ द डाइजेशन सिस्टम वर्क्स। और डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन बी, Anil lived in a room in a shop named. Option A, Jamuna Sweet Shop. B, Ganesh Sweet Shop. C, Vishal Sweet Shop. D, Ramesh Sweet Shop.